अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ एस एन अली फ्रॉम बाई एस एन डिजिटल एस एम सी प्राइवेट लिमिटेड साइनिंग इन। तो व्यूवर्स, पिछली वीडियो में हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड वगैरह को समझा था, सी एम एस वगैरह क्या होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने देखा था, समझा था, पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को उस वीडियो की समझ आई होगी। अगर उस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का आपको डाउट है तो आप जो है ना इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। दैट्स इट। सो आज हमारा लेक्चर है जी। हमने डिफरेंस जो है ना वो थोड़ा बयान करना है कि थीम्स एंड टेम्पलेट किट्स में क्या डिफरेंट होता है, ये दोनों क्या हैं, ठीक है। और वर्डप्रेस के लिए क्या ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको जो है ना बताना चाहूँगा, देखें जो है वर्डप्रेस उसमें आप तीन तरीके से साइट बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है गाइस, जिसको हम बोलते हैं कस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। कस्टम डेवलपमेंट। इसके अलावा सेकंड मेथड हमारे पास आता है कि हम किसी ना किसी थीम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। थीम्स का हम यूज़ करते हैं, सॉरी। सेकंड एंड थर्ड वाला आता है हमारे पास टेम्पलेट किट्स। टेम्पलेट किट्स। तो ये तीन तरीक़ों से आप वेबसाइट बना सकते हैं। कस्टम डेवलपमेंट वही है कि आप अपनी वेबसाइट जिस तरह मर्ज़ी से बनाएं, जैसी मर्ज़ी आप खुद डिज़ाइन करें कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को देखकर, उसमें जो आप चाहेंगे वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये कस्टम डेवलपमेंट है। और मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो कस्टम डेवलपमेंट की इंक्वायरीज़ आपके पास लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी क्लाइंट्स को ये भी नहीं पता होता कि वर्डप्रेस में कस्टम भी साइट बनती है। उन्हें बस हमने एक डिज़ाइन बना के देना होता है और क्लाइंट जो है ना वो एग्री कर जाता है उस डिज़ाइन पे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट आपको बोले कि भाई मुझे कस्टम ही बनवानी है, मुझे ना तो टेम्पलेट किट का यूज़ करना है ना तो थीम का यूज़ करना है, आप इसको कस्टम ही बनाओ, ठीक है। तो उस केस में आप कस्टम वेबसाइट बना सकते हो। अगर क्लाइंट नहीं बोलता, ठीक है, और आपके पास टाइम कम है, तो आप थीम का यूज़ कर सकते हो, आप टेम्पलेट किट का यूज़ कर सकते हो। ये जो दो मेथड हैं यहाँ पे, सेकंड और थर्ड, ये ज़रा इजी वे है, टाइम बचाने वाला काम है ये। आप इससे जो है ना शॉर्टकट से वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। वैसे इससे बुरी वेबसाइट नहीं बनती, ये ना समझिएगा कि कस्टम डेवलपमेंट ही आपने करनी है। इससे भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बन जाती हैं, थीम्स पे वेबसाइट बनती हैं, टेम्पलेट किट्स पे भी बन जाती हैं, ठीक है। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वेबसाइट है वो भी इस तरीके से नज़र आ रही है, बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पे, ठीक है। ये कल वाली ही डोमेन है और कल वाली वेबसाइट आपके सामने है और बैक एंड में भी कुछ नहीं है। अभी इसमें एक कमेंट आया हुआ, हम इसको देख लेते हैं ये क्या है। ओके, तो गाइज़ जैसे ही आप वेबसाइट लाइव करते हैं तो आपको कुछ जो है ना ये स्पैमी कमेंट्स आपको नज़र आते हैं। सी यहाँ पे मेरे पास एक स्पैमी कमेंट आ गया, ठीक है। और ये किस पेज पे आया है? यहाँ पे इस पोस्ट पे आया है। ये देखें, व्यू पोस्ट अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड की जो मेरे पास एक सैम्पल पोस्ट आती है जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो उस पर ये कमेंट आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, जस्ट अ सेकंड। अभी मैंने क्योंकि इसे अप्रूव नहीं ना किया, यहाँ पे देखें अप्रूव का आ रहा है, डिलीट का आ रहा है, स्पैम ट्रैश वगैरह मैं से कुछ भी कर सकता हूँ। अभी ये सामने अपीयर नहीं हुआ। लेकिन जो होते हैं बैकलिंक बनाने वाले लोग या स्पैमिंग करने वाले लोग, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट छोड़ जाते हैं विद वेबसाइट लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये इसकी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। मैं इसे कभी भी ओपन नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे ख़तरा है कि शायद मेरे ब्राउज़र की कोई चीज़ उसके पास जा सकती है, मेरे गूगल अकाउंट का डाटा जा सकता है, और ये किसी किस्म की कैसीनो लाइव कुछ मतलब जुए वाली गेम शेम ही मुझे लग रही है। तो मैं इसको कभी भी अपनी वेबसाइट में इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं सिंपली इसको यहाँ से स्पैम कर दूँगा या तो ट्रैश कर दूँगा। तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसे स्पैम करें, ठीक है। ट्रैश करेंगे, ट्रैश से डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये कल को दोबारा भी आ सकता है पर्सन आपकी साइट पे सेम लिंक के साथ। अगर सेम लिंक के साथ दोबारा आएगा और आपने स्पैम किया होगा तो वर्डप्रेस इसको ऑटोमेटिक जो है ना वो नहीं आने देगा। तो मैं इसे स्पैम कर देता हूँ ताकि ये कल को अगेन ना आ जाए मेरी वेबसाइट में, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड क्लीन हो गया। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक डमी डोमेन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया था इस डोमेन का, और मैं नहीं चाहता कि भाई अभी जो है ना गूगल इसको क्रॉल करने लग जाए या गूगल इसको देखने लग जाए या व्यू जो विजिटर है वो इसको देखें। विजिटर तो देख लेंगे, लेकिन गूगल ने अगर देख ली तो गूगल इसको इंडेक्स करने की तरफ भागेगा, ठीक है। तो इसकी मैं इंडेक्सिंग रोक देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई ये अभी जो वेबसाइट है मेरी इंडेक्स हो, क्योंकि मुझे इस पर और काम करना है इन फ्यूचर। तो मैं उसी टाइम इसको इंडेक्स करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ से सबसे पहले रीडिंग में हम जाएंगे। रीडिंग में जाके आपको बताया था कि ये डिस्करेज आपने करना होता है साइट की विजिबिलिटी के लिए। तो मैं इसको टिक कर दूंगा, चेक कर दूंगा एंड सेव कर दूंगा। दैट्स इट। अब मेरी वेबसाइट को कोई भी सर्च इंजन का क्रॉलर है वो क्रॉल नहीं कर पाएगा, वो देख नहीं पाएगा, वो इसको इंडेक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये सेव हो गया जी। चलें बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे देखें, थीम और टेम्पलेट किट में सबसे पहले तो मेनली डिफरेंस ये है, बज़ाहिर दिखने में दोनों चीज़ें आपको सेम ही नज़र आएंगी। अगर मैं आपको यहाँ पे इन्वाटो पे लेके जाता हूँ, ये एक मार्केट प्लेस है इन्वाटो, ठीक है। आप भी चेक कर सकते हैं elements.invato.com, ठीक है। ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे थीम्स जो है ना वो ख़रीदी जाती हैं, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ये थीम बनाते हैं और बनाने के बाद वो इस थीम को लिस्ट कर देते हैं ताकि उनकी अर्निंग हो सके, ठीक है। तो ये एक आप कह लें कि शॉपिंग टाइप का प्लेटफॉर्म है जिससे आप डिजिटल एसेट्स बाय कर सकते हैं।
यहाँ पे मेरे सामने ना कुछ फ़िल्टर्स भी आ रहे हैं, मैं थीम्स भी देख सकता हूँ। लाइक अगर मैं थीम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये जो है ना कलरफुल सी थीम्स आ जाएंगी। काफ़ी अच्छी अच्छी थीम इस पर पड़ी होती हैं, लाइसेंस के साथ आपको मिलती हैं और अपडेट्स वगैरह भी इसकी मिलती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास थीम आ गई। अभी मैं डिफरेंस समझाऊंगा, मैं अभी सिर्फ आपको बज़ाहिर दिखा रहा हूँ कि दिखाने में या देखने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये थीम्स है सारी, और अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो अब मेरे पास सारी की सारी टेम्पलेट किट्स आएंगी। ठीक है, ये देखें, ये एक एक टेम्पलेट किट आ रही है मेरे पास। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी, हम इसके फ़र्क को देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले यहाँ पे थीम, ठीक है, थीम जो है वर्डप्रेस ओवरऑल कंट्रोल करता है इसको। सॉरी, वर्डप्रेस बोल रहा हूँ, पूरी का पूरी थीम जो है ना वो आपकी इंटायर साइट को कंट्रोल करती है। पूरी जितनी भी वेबसाइट आपने बनानी है वो बस थीम के अंडर रह के ही बनानी है आपने। ठीक है, अब इसमें क्या है देखें, इंक्लूड हेडर फुटर ब्लॉग एंड लेआउट्स। मैं एग्जांपल के लिए ना एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। सो मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे फाइंड की है, ये देखें, ये सेव हाउस करके यूके की एक साइट है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके सामने ये जो ऊपर वाला ब्लैक ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है ना, जिसमें फ़ोन नंबर आ रहा है, इनका लोगो आ रहा है और ये कुछ मेन्यू, मैंने आपको कल बताया था ये मेन्यूज़ आ रहे हैं, तो ये होता है वेबसाइट का हेडर। ठीक है, हेडर मींस मतलब जैसे इंसान का हेड होता है ना, सर, ठीक है, इसी तरह वेबसाइट का भी आप इसको हेडर कंसिडर कर सकते हैं, ये वेबसाइट का सर है। ठीक है ना, तो एग्जांपल मैं आप लोगों को ज़रा इजी इजी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना इजी रहे। ठीक है, उसके बाद ये जो सेक्शन आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें ये आपको कार नज़र आ रही है और कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, ये वेबसाइट का हीरो सेक्शन, और इसके अंदर दो सीटी है इन्होंने दिए हुए हैं। एक, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इस बटन को प्रेस करके, इस बटन को प्रेस करके आप इनका कॉन्टैक्ट अस का पेज देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना मेनली यहाँ से हेडर के नीचे से पूरी वेबसाइट की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी बॉडी में क्या है, एक ये सेक्शन है जिसमें इसने कुछ अपना ब्रीफ किया हुआ है काम के बारे में, एक पिक्चर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, और इसी तरह ये पिक्चर अब इसने राइट साइड पे कर दिया, कंटेंट यहाँ पे लिख दिया, लेफ़्ट साइड पे पिक्चर आ गई, यहाँ पे लिख दिया कंटेंट। ठीक है, ये इसने सर्विसेज मेंशन कर दी हैं अपनी, कि भाई हम जो है प्लम्बर की सर्विसेज देते हैं, गैस सर्विसेज देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्विसेज और मेंटेनेंस सर्विसेज। चार सर्विसेज ये इनकी कोर सर्विसेज हैं। ठीक है, ये चार सर्विसेज कोर सर्विसेज हैं। कोर सर्विसेज मीन जो ज़्यादा जो है ना कस्टमर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इनके पास जो है ना वो कस्टमर्स आते हैं उस सर्विस के रिलेटेड। ठीक है, बाकी कुछ इन्होंने फिर कंटेंट और इमेजेस का यूज़ किया हुआ है एसईओ पर्पज़ के लिए। ठीक है, एंड नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ तक ये जो एक रिव्यूज़ वाला सेक्शन है, ठीक है, ये बेसिकली रिव्यू सेक्शन है, ये भी बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा ये फुटर सेक्शन है। ठीक है, जहाँ पे ये नीचे वाला ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये होता है वेबसाइट का फुटर सेक्शन। तो इस वेबसाइट का लेआउट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ना मैं आपको गाइड करने की अगेन कोशिश करूँगा। उम्मीद है लेकिन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये हेडर हो गया, हेडर के नीचे जो कुछ भी कंटेंट आ रहा है वो उसकी बॉडी हो गई। ठीक है, और कुछ सेक्शंस हैं, इमेज राइट लेफ्ट इन्होंने लगाई हुई है, कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अलावा रिव्यूज़ वाला सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे फुटर है। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जी, वर्डप्रेस थीम कंट्रोल द फुल डिज़ाइन ऑफ योर वेबसाइट इंक्लूड हेडर फुटर ब्लॉग एंड लेआउट्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अब आप यहाँ से अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये थीम लगी हुई है या इसने कस्टम डेवलपमेंट की हुई है या फिर इसने जो है ना टेम्पलेट किट का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा अंदाज़ा करना मुश्किल है, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसको आप सिर्फ इसकी वेबसाइट का लिंक दें और वो थीम का नाम बता देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, आपको समझाना मेन मकसद है। ठीक है, और टेम्पलेट किट में क्या डिफरेंस है, टेम्पलेट किट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड पेजेस टेम्पलेट। ठीक है, और टेम्पलेट की टेम्पलेट्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, टेम्पलेट होता है, अगर ये एक हेडर है ना, ठीक है, और आप हेडर बनाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में, तो उसने हेडर के लिए एक अलग से पूरे का पूरा मॉड्यूल डिज़ाइन किया होगा, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया होगा। आप वेबसाइट के किसी भी पेज में अगर उसे अपलोड कर देंगे तो ये हेडर आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो टेम्पलेट किट में ये सारे सेक्शंस आपको अलग अलग मिलते हैं। थीम के अंदर ये सारी वेबसाइट तैयार हुई आपको मिलेगी, बनी बनाई वेबसाइट मिलेगी, लेकिन टेम्पलेट किट में उसके केस में आपके पास हेडर अलग होगा, बॉडी सेक्शंस अलग होंगे, सर्विसेज का सेक्शन अलग से होगा। ठीक है, और जो फुटर होगा वो हमारा वो भी अलग से होगा। ठीक है, तो इनमें ये डिफरेंस है। थीम जो होती है वो है फुल कंट्रोल, मींस के वो आपकी पूरी वेबसाइट अगर आप उसे अपलोड करेंगे तो वो 1 मिनट में बना देगा। टेम्पलेट किट में ये होता है कि आप जो सेक्शन अपनी मर्ज़ी से जहाँ रखना चाहें वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें डिफरेंस है, थीम जो है वो डायरेक्टली वर्डप्रेस के साथ काम करती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक अपना पेज बिल्डर होता है। कोई भी थीम है, फॉर एग्जांपल मैं कल डॉली की बात कर रहा था। ठीक है, ये हमने जो वेबसाइट के ऊपर कल थीम यूज़ की थी ये वाली, ये हेलो एलिमेंटर थीम यूज़ की थी। ठीक है, अब नाम से ज़ाहिर है अगर हेलो एलिमेंटर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसने हमें कल पॉपअप नोटिफिकेशन दिया था कि भाई अगर आपने
हेलो एलिमेंटर की थीम यूज़ करनी है तो आपको एलिमेंटर का प्लगइन भी यूज़ करना पड़ेगा। एलिमेंटर का प्लगइन क्या है? एलिमेंटर का प्लगइन एक पेज बिल्डर है जो वेबसाइट को बिल्ड करता है, बनाता है, डेवलप करता है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो ये थीम में ये होता है कि इनके पास अपना एक बना बनाया पेज बिल्डर होता है, हमें अलग से कोई प्लगइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो थीम के अंदर से ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन टेम्पलेट किट जो है, टेम्पलेट किट को चलाने के लिए आपको एलिमेंटर की ज़रूरत होगी, एलिमेंटर की ऐप की ज़रूरत होगी, प्लगइन की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसके अलावा थीम जो है वो आपकी ओवरऑल जो है ना स्टाइलिंग डील कर सकती है, स्टाइलिंग के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ओवरऑल थीम जो है वो आपकी स्टाइलिंग संभाल सकती है। स्टाइलिंग में क्या क्या आता है? फ़ॉन्ट्स आते हैं, कलर आते हैं, लेआउट के स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब ये लेआउट स्ट्रक्चर क्या है, इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो ये एक लेआउट ही तो है आपके सामने। यहाँ पे देखें ये इमेज है और फिर ये कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये एक लेआउट ही होता है, ठीक है, सिंपल सा। तो टेम्पलेट किट में अगर फोकस देखा जाए तो ये टेम्पलेट किट किस चीज़ पे फोकस करती है? वो फोकस करती है पेज डिज़ाइन पे, सिंगल पेज के डिज़ाइन पे। अब टेम्पलेट किट में क्या होगा? होम के पेज के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कलर्स लगा सकते हैं, लेकिन थीम में हर पेज के अंदर आप डिफरेंस नहीं कर सकते। जो थीम ने दे दिया वही आपको रखना पड़ेगा। टेम्पलेट किट में आप जो है ना वो डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड बढ़ते हैं जी थर्ड वाले की तरफ। थीम जो है वो वर्डप्रेस की थीम, वो आपके पास वर्डप्रेस का जो अपीयरेंस सेक्शन होता है वहाँ से आप उसे अपलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये अपीयरेंस का सेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको अपीयरेंस का सेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आएँ अपनी वेबसाइट पे तो ये देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में हमारे सामने एक अपीयरेंस का सेक्शन है, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने एक बटन आ रहा है ऐड न्यू। अगर मैं इस ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, या ऐड थीम के बटन पर क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैंने ऐड न्यू थीम के बटन पे क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पे एक और बटन दिखा रहा है अपलोड थीम, ठीक है, जिस पे मैं क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की थीम जो है ना वो अपलोड कर सकता हूँ। अगर मैं इन्वाटो से कोई थीम बाय करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से मैं कोई थीम बाय करता हूँ तो ये मुझे एक विनरार की एक पैक फ़ाइल देंगे। उस फाइल को मैं डाउनलोड करके इसके अंदर अपलोड कर सकता हूँ और मेरी थीम यहाँ पर अपीयर हो जाएगी, जैसे ये हेलो एलिमेंटर वाली हो रही है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। टेम्पलेट किट में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट थ्रू अ पेज बिल्डर प्लगइन, ठीक है। पेज बिल्डर प्लगइन क्या है? जो टेम्पलेट किट्स होती हैं उनके जो टेम्पलेट्स होते हैं वो आप किसी भी पेज बिल्डर, सॉरी किसी नहीं, जस्ट एलिमेंटर के पेज बिल्डर के थ्रू अपलोड कर सकते हैं उसमें। मतलब अगर आपने टेम्पलेट किट अपनी वेबसाइट में अपलोड करनी है ना तो उसके लिए आपको एलिमेंटर का प्लगइन जो है वो उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और एलिमेंटर के प्लगइन के थ्रू ये टेम्पलेट किट इसमें इंपोर्ट होगी, ठीक है। सॉरी ये वाला था, ठीक है। इसके अलावा सेकंड इसमें डिफरेंस है कि जो एक थीम होती है वो कंप्लीट आपकी एक वेबसाइट को एक ही टाइम में रन कर सकती है, बना सकती है, चला सकती है, ठीक है। लेकिन टेम्पलेट किट में ये होता है कि आप एक से ज़्यादा टेम्पलेट किट जो है ना वो लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर आपको किसी और टेम्पलेट किट का कोई सेक्शन पसंद आ गया, आप उसे एक्सपोर्ट करके अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे कलर देकर अपनी थीम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें डिफरेंस है। इसके अलावा ये बैकएंड के कुछ स्ट्रक्चर जो है ना वो कंट्रोल करता है। अगर आप थीम यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बैकएंड का कंट्रोल मिलेगा परफॉर्मेंस के लिहाज से। और जो टेम्पलेट किट होती है वो मेनली फोकस होती है विजुअल्स एंड डिज़ाइंस पे, ठीक है। विजुअल एंड डिज़ाइन क्या है? मींस कि इनकी वेबसाइट का डिज़ाइन आपके सामने है। इन्होंने डिज़ाइन तो किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको मज़ीद भी इम्प्रूव किया जा सकता है अगर ये लोग काम करें, ठीक है। और विजुअल्स यही होते हैं, विजुअल्स मींस के पिक्चर्स वगैरह आ गई, ठीक है, कुछ बटन्स हो गए, मतलब विजुअल्स जो आँख को अच्छे लगी चीज़, ठीक है ना। मींस उसमें क्या क्या आता है? मीडिया आ सकता है, वीडियो आ सकती है, इमेज आ सकती है, टेक्स्ट आ सकता है, कलर्स आ सकते हैं, फ़ॉन्ट्स आ सकते हैं, फ़ॉन्ट्स के स्टाइल आ सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि गुड फॉर बिल्डिंग फुल वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि अगर आपने इस बिल्कुल न्यू या फ्रेश वेबसाइट स्क्रैच से बनानी है, स्टार्टिंग से बनानी है, तो आप थीम का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है और आपने प्रोफेशनल गुड लुकिंग वेबसाइट भी बनानी है और आपको बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट बनानी है तो आप टेम्पलेट किट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये कुछ मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिखे थे। इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंस हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। आपको उम्मीद है पता लग गया होगा कि थीम में और टेम्पलेट किट में क्या फ़र्क है। सो आप लोगों के लिए मैंने एक थीम जो है वो निकाली है यहाँ पे। ये अगर हम किसी भी थीम के ऊपर क्लिक करते हैं, लेट्स सी ये वाली थीम, ठीक है। ये एक टेम्पलेट किट है, सॉरी मैं थीम बोल रहा हूँ बार बार, ये एक टेम्पलेट किट है, यहाँ पे मेंशन है और इसकी प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है आप लोगों के सामने। तो ये एक थीम मैंने, सॉरी टेम्पलेट किट निकाली है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को पूरी एक एंटायर वेबसाइट इसके ऊपर बना के दिखाऊँ, ठीक है। तो इसको आप रिव्यू कैसे कर सकते हैं? अगर हमारी वेबसाइट मीन्स के बनने के बाद कैसी नज़र आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं लाइव रिव्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे देखें प्लम्बर की सर्विसेज के लिए होम का सेक्शन है, अबाउट अस, कैरियर का पेज है, ओवर सर्विसेज सिंगल सर्विस का पेज है, ओवर वर्क्स जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस और गेट स्टार्टेड का बटन है, ऊपर भी एक छोटा सा नैव बार आ रहा है, अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा हीरो सेक्शन हमारे पास आ रहा है जिसमें एक पीछे इमेज लगी हुई है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, रिव्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। हम अपने रिव्यूज़ डालेंगे। ये फार्म आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, फार्म आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है करवाएं, नहीं करवाना उसे उठा के साइड में कर दें, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ सेक्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है। मैंने ये थीम डिसाइड की है आप लोगों के लिए ताकि हम इसको कंप्लीट इसके थ्रू एक वेबसाइट बनाएं और बनने के बाद ये कुछ ऐसी नज़र आएगी आपको, ठीक है। तो इसको आप रिव्यू कर लें। देखें ये जो हैं स्किल पर्सन जो प्लम्बर का काम करते हैं उनकी मींस के टीम की पिक्चर्स यहाँ पे आ सकती हैं, उनका थोड़ा सा पोर्टफोलियो आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये टेस्टिमोनियल्स आ गए, ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन है यहाँ पे। एंड ये देखें ये भी टेस्टिमोनियल्स है, मतलब रिव्यूज़ हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोकेशंस आ रही हैं कि आप अगर किसी भी रीजन में है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आपकी ब्रांचेस भी हो सकती हैं, लाहौर में हो सकती है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कहीं भी, ठीक है। तो वो आप मैप के ज़रिए यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा फुटर सेक्शन आ गया। इसके अलावा अगर आप थीम को पूरा सॉरी टेम्पलेट किट को रिव्यू करना चाहें, अबाउट अस का पेज देखना चाहें, ओवर सर्विसेज का देखना चाहें तो इस पर क्लिक करें ओवर सर्विसेज के पेज पे, तो ये आपको सर्विसेज के पेज पे ले जाएगा, ठीक है, जिसमें ये सेक्शन है। और यहाँ पे नीचे ये 3 4 सर्विसेज 6 सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके कलर, इसके फॉन्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक टेम्पलेट किट है जो आप लोगों के लिए हमने इसको निकाला है और इसके थ्रू हम वेबसाइट बना के दिखाएंगे। लेकिन इस टेम्पलेट किट को अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी टेम्पलेट किट को चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब आप अपनी वेबसाइट में टेम्पलेट किट इंपोर्ट करना चाहेंगे या वेबसाइट को रन करना चाहेंगे, डिज़ाइन करना चाहेंगे, डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन 3 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें एक थीम है और बाकी प्लगइन्स हैं, ठीक है। ये रिक्वायर हैं। अगर आप कोई भी टेम्पलेट किट अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं तो आपको एलिमेंटर का सहारा लेना पड़ेगा, एलिमेंटर थीम का और एलिमेंटर प्लगइन का। एलिमेंटर प्लगइन के 2 वर्जन है, एक फ्री वाला वर्जन होता है, एक प्रो वाला वर्जन होता है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, जो प्रो वाला वर्जन है वो काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है। और अगर आप बिगनिंग से हैं यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप अभी प्रो प्लगइन की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये प्रो प्लगइन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन आपने खुद बाय नहीं करना है इसको, कॉस्टली है ये। तो इंशाल्लाह चला जो इसमें रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत होगी ना वो मैं प्रोवाइड करूँगा डेफिनेटली, ठीक है। यार बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप यकीन करें मिनटों में वेबसाइट बनाएंगे एक बार अगर आप सीख गए तो, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपके 1 2 घंटे इस पर लगने हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप वो 1 2 घंटे लगा लेंगे तो आप क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो कि भाई मैं आपकी वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो चलते हैं जी अपनी वेबसाइट की तरफ। ये वेबसाइट आ गई। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें प्लगइन्स की ज़रूरत है, तो प्लगइन्स के लिए सबसे पहले इसमें मैंने क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे देखें, हेलो एलिमेंटर थीम चाहिए हमें, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेगी, ये फ्री थीम है, ये आपको वर्डप्रेस की थीम लाइब्रेरी से ही मिल जाएगी, ठीक है। तो चेक करते हैं जी। अगर मैं अपने थीम्स वाले सेक्शन में आता हूँ, ठीक है, थीम्स वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो एलिमेंटर की थीम मेरे पास जो है ना वो इंस्टॉल है और एक्टिवेट हुई हुई है। अगर आपके केस में नहीं हुई हुई एक्टिवेट तो आप आएंगे ऐड न्यू थीम करेंगे, यहाँ से ऐड थीम के बटन पे क्लिक करेंगे और ये एक छोटा सा सर्च बार है, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे एलिमेंटर, ठीक है, ये आपको ये सामने भी मिल जाएगी, ठीक है। आपने जस्ट एलिमेंटर सर्च करना है तो सॉरी, हाँ ये पड़ी है, ये देखें मेरे सामने आ गई है, ठीक है। मैं इसको एक्टिवेट क्योंकि मेरी ऑलरेडी है एक्टिवेटेड तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट कर लेना, दैट्स इट। और बाकी जितनी भी थीम्स आपके पास यहाँ पे पड़ी होंगी वो सारी आप यहाँ से डिलीट करेंगे, उन्हें गायब करेंगे यहाँ से, अदरवाइज़ फिर वेबसाइट थोड़ी स्लो हो जाएगी अगर आप शेयर्ड होस्टिंग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर जब आप थीम इंस्टॉल कर लें उसके बाद जो सेफ्टी पॉइंट है वो ये है कि आपने थीम का ये जो है इनेबल ऑटो अपडेट, यानी कि अगर कल को थीम की कोई अपडेट आती है तो ये ऑटोमेटिक हो जाए, आपको मैनुअली आके ना करना पड़े। तो मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए इनेबल कर रहा है, ये इनेबल हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं प्लगइन्स की तरफ। तो प्लगइन में जाएंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले इंस्टॉल प्लगइन, हमारे पास कौन कौन से प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। ये एक इम्यूनिफाई सिक्योरिटी का प्लगइन है, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये डीएक्टिवेट हो गया। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ से, दैट्स इट, ये डिलीट भी हो गया, ठीक है। अभी अगर आप वेबसाइट में देखें प्लगइन्स के सेक्शन में आए इंस्टॉल्ड प्लगइन, तो हमारे पास कोई भी प्लगइन नहीं है। अब हमने प्लगइन्स का यूज़ करना है। अब मैं ऐड प्लगइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से हम देख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट से दूसरी क्या चीज़ रिक्वायर है हमें। हमें यहाँ पे एक एलिमेंटर का प्लगइन रिक्वायर है जिसमें फ्री वर्जन भी चाहिए, हमें प्रो वर्जन भी चाहिए, ठीक है। तो ये प्लगइन्स की हमारे पास लाइब्रेरी आ गई, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एलिमेंटर, तो यहाँ पे
ये मुझे एलिमेंटर का जो है प्लगइन वो निकाल कर देगा। ये देखें, ये इसका आइकन है पिंक पिंक सा, ठीक है, और कुछ वाइट एनिमेशन सी चल रही है। इसका ये नाम है, ठीक है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल करना है, मेक श्योर यही प्लगइन इंस्टॉल करें। इसके नाम से और भी काफ़ी आएंगे आपके सामने, देखें एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर और ये कुछ आते रहते हैं, लेकिन आपने ये वाला इंस्टॉल करना है। उसकी एक्टिव जो इंस्टॉलेशंस हैं वो देख लें, 10 मिलियन प्लस, विच मीन्स के 10 मिलियन प्लस वेबसाइट जो हैं वो एलिमेंटर पे बनी हुई हैं, ठीक है। और ये लास्ट अपडेट कब हुआ था? 4 दिन पहले अपडेट हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, सिंपल इंस्टॉल करते हैं इसे। अच्छा, जैसे ये इंस्टॉल होगा यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आ जाएगा मेरे सामने, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था फ़ोन की एग्जांपल, फ़ोन में क्या होता है, प्ले स्टोर, तो आप ये प्लगइन वाला जो है सेक्शन, इसको एक स्टोर ही समझें और एलिमेंटर को आप एक ऐप समझें, ठीक है। अब ये ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है। अब हमने जो है ना इसे एक्टिवेट करना है, तो हम इसे एक्टिवेट करते हैं यहाँ से इस बटन को प्रेस करके, ठीक है। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे ये आपको जो है ना रीडायरेक्ट कर देगा अपनी वेबसाइट पे और हमारी वेबसाइट से बाहर निकाल देगा। ये बोलेगा कि भाई आप जो है ना इसका अकाउंट बना लो, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, वैसे मैं तो नहीं बनाता क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। तो तो ये आपको ना अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। अभी ये देखें, ये मेरे सामने लोडिंग हो रही है क्योंकि शायद इंटरनेट स्लो है इस वजह से। तो चलिए मैं इसे ज़रा एक दफ़ा कंप्लीट होने देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये लोड हो गया है और इसने मुझे मेरी वेबसाइट से अभी बाहर तो नहीं निकाला, लेकिन ये मुझे कह रहा है क्रिएट अकाउंट कर लें। अगर पहले से अकाउंट है या गेस्ट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इसको एक्टिवेट करना चाह रहा था और वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक चला जाऊँगा अपनी वेबसाइट पर। यहाँ से हम बैक बटन प्रेस करते हैं तो आप ऐड प्लगइन के सेक्शन में दोबारा आ जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पे आप आ गए और ये एक्टिव आपको स्टेटस शो करवा रहा है यहाँ पे, सी, ठीक हो गया। सेकंड हमें क्या चाहिए, हम अपने डॉक्यूमेंट से देख लेते हैं। हमें एक प्रो वर्जन का भी एलिमेंटर चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसको हम अभी ज़रा ना पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। और इसको पेंडिंग रखते हैं और ये वाला जो प्लगइन है हम किट इंपोर्टर ये इसमें लगा लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह मैं आपको ये दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, प्रो एलिमेंटर प्रो। तो पहले मैं ज़रा ना किट इंपोर्टर का एक प्लगइन यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप ना ये एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपके पास ये एलिमेंटर का एक बटन आ जाएगा यहाँ पे, जिससे आप एलिमेंटर की जो है ना कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी वेबसाइट ऐसे ही बनेगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बना के दिखाऊँगा, ठीक है। अब एलिमेंटर हो गया यहाँ पर। अब हम किट जो है ना इम्पोर्ट ये वाला प्लगइन लगाते हैं। मैं किट इंपोर्ट प्लगइन सर्च करूँगा और यहाँ पे ये मेरे सामने जो है ना प्लगइन शो करेगा। तो आपने यहाँ से प्लगइन आप गौर से देख लीजिएगा, बाजू का लोग जो है ना वो डिफरेंट प्लगइन कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी किट का जो है ना वो इंपोर्ट नहीं हो रही या प्लगइन हमारा चल नहीं रहा, ठीक है। ये वाला एक प्लगइन है ब्लैक आइकन, ठीक है, टेम्पलेट किट इंपोर्ट बाय इन्वाटो, ठीक है। तो ये प्लगइन आपने इसमें इंस्टॉल करना है, इसके आइकन को नोट कर लें। अगर आप कहेंगे डिमांड आई आपकी तरफ से, तो आपको इनका जो है ना मैं परफेक्ट लिंक भी निकाल के दे दूंगा या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किट इंपोर्ट का प्लगइन भी हमारे पास आ चुका है। दो प्लगइन हो गए, जिसमें एक है एलिमेंटर और एक है टेम्पलेट किट इंपोर्ट। अच्छा, ये दो प्लगइन करने के बाद ना आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी है। जो टेम्पलेट किट को चलाने का असूल है, रूल है ग्लोबली, ठीक है, वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। रूल के बगैर हम काम नहीं कर सकते। सेटिंग में आप आए, यहाँ पे परमा लिंक्स में आपने आना है, ठीक है। परमा लिंक्स में जैसे ही आप आएंगे तो ये आपको एक परमालिंक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी, ठीक है। आपने इसे पोस्ट नेम के ऊपर सेट कर देना है, ठीक है। अगर तो आपका ऑलरेडी सेट है तो आपने सेट ही रहने देना है। अब मेरे केस में यहाँ पे देखें डे एंड नेम के ऊपर सेट है यहाँ पे परमालिंक्स, लेकिन मैं इसको पोस्ट नेम पे करूँगा, फिर ही मेरी टेम्पलेट किट जो है ना वो सही तरह से वर्क करेगी, अदरवाइज़ वो मुझे एरर्स दिखाएगी, ठीक है। मैं ऐसे सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, मेक श्योर पोस्ट नेम, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो जैसे आप ये सेटिंग कंप्लीट कर लें, अब एलिमेंटर प्रो जो प्लगइन है वो इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड प्लगइन पे मैं जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। अब ये जो मैं प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा हूँ, सेटिंग्स कर रहा हूँ, देखें ये टेम्पलेट किट को चलाने के लिए रूल है उसका। अगर मैं इनमें से कोई भी स्टेप मिस करूँगा ना तो मेरी टेम्पलेट किट ठीक तरह से वर्किंग नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है एंड चूज़ फाइल करना है। ये प्लगइन मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। मेरे पास ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है प्लगइन, तो मैं यहाँ से जस्ट अ सेकंड, ये वाला प्लगइन है मेरा, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका नेम आ रहा है एलिमेंटर प्रो और इसका आगे वर्जन आ रहा है, ठीक है। आई नो कि ये वर्जन ओल्ड है, लेटेस्ट वर्जन नहीं है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट वर्जन प्रोवाइड करूँगा अभी, क्योंकि मुझे वहाँ से जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई मैं इसमें ओल्ड वर्जन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ओल्ड वर्जन से भी आपका काम चल सकता है, परेशान नहीं होना। और अगर लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आप जो है ना मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट एलिमेंटर वर्जन भी प्रोवाइड करूँगा। मैं अपनी ऑडियंस को अपने चैनल में हर चीज़ प्रोवाइड करता रहता हूँ, टेम्पलेट किट्स और डिफरेंट पेड प्लगइन्स, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ही अब मैं इसे इंस्टॉल करूँगा तो ये प्लगइन अब इंस्टॉलेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। काम बहुत आसान है, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, माइंड को खोलने की ज़रूरत है।
अच्छा, ये अभी मुझे जो है ना एरर दिखा रहा है कि भाई 403 फॉरबिडन का एरर है। अब बाज़-औक़ात ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है, मैं यहाँ से बैक जाऊँगा एंड मैं ज़रा ना अपने प्लगइन को वेरीफाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एरर मुझे कहाँ पे मिला है, कब मिला है? एलिमेंटर का प्रो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है, या इसको ठीक करने का तरीकाकार ये है, जहाँ आपका प्लगइन पड़ा है उस प्लेस पे आप आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। प्लीज़ ये मेरा डैशबोर्ड देख के ना, डेस्कटॉप देख के कंफ्यूज ना होइएगा। आपका काम सिर्फ इन दो चीज़ों से है, ठीक है ना। इन दो चीज़ों से आपका काम है। तो मैं इसको यहाँ से ना, एक सेकंड, मैं पहले तो जो प्लगइन मैं अपलोड कर रहा था ना, मैं इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं विनरार में एक्सट्रैक्ट फाइल्स के बटन पे क्लिक करूँगा। मैं देखता हूँ कि ये क्यों इसने मसला किया है, कौन सी इसके अंदर ऐसी फाइल है जो इसको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये दो फोल्डर मेरे पास बन चुके हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। एक ये वाला जो है ना, इसको मैं बड़ा करता हूँ। हमारा काम सिर्फ इस चीज़ से, एलिमेंटर प्रो से, ठीक है, इससे नहीं है। ये एक फ़जूल की फ़ाइल है, तो इसको जो है ना मैं डिलीट करता हूँ। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक अगर ये काम करता है। तो मैंने अब इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस अपनी मेन प्लेस पर आऊँगा और यहाँ से इस वाले को डिलीट करता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं पैक कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। विनरार में आपने पैक कर देना प्लगइन। अच्छा, ये अगर आप कहें ना कि मैं आपको ऐसी प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि ना आपको ये फ़ाइल लाजमी डिलीट करनी ही पड़ेगी। तो मैं इसे एक दफ़ा पैक कर लेता हूँ आर्काइव में, एंड ज़िप, एंड यहाँ से मैं बेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, दैट्स इट। अब देखते हैं, ये वाली जो है ना अब हमारे पास आई है मेन चीज़, ठीक है। अब इसको अपलोड करके देखते हैं। यहाँ से अगेन अपलोड प्लगइन, चूज़ फाइल, एंड हेयर और एलिमेंटर, लेट्स सी। तो अभी मैंने इसे इंस्टॉलिंग पे लगाया है। अगर अगेन एरर आता है तो मैं इसको सॉल्व आपके सामने ही करूँगा। बाज़-औक़ात हो जाती हैं चीज़ें, परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है। तो अभी इंस्टॉलिंग हो रही है, ऊपर आप लोडिंग चेक कर सकते हैं इसकी, और यहाँ से मैंने इंस्टॉल का बटन प्रेस किया हुआ है। तो ये देखें, ये अनपैकिंग की तरफ मूव किया है इसने। अनपैकिंग जो हमने विनरार की फ़ाइल बनाई थी, अब ये उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपने अंदर ही, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसका चलने देते हैं, ज़रा 2 मिनट वेट करें। तो अच्छा जी, ये हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि प्लगइन इंस्टॉलेशन फ़ेल, ठीक है। अब ये इस वजह से फ़ेल हो रहा है, शायद ये वर्जन पुराना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू वर्जन डाउनलोड करता हूँ इसका, और वो आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी के लिए इंस्टॉल नहीं हुआ तो हम इसको बैक कर देंगे, ठीक है। हमें नहीं चाहिए ना हो भाई, तो इंस्टॉल हम अपना प्लगइन नए वाला लेके आते हैं, न्यू, बिल्कुल ठीक है। अभी उसी तरह आपके सामने दो प्लगइन्स हैं। अच्छा जी, तो न्यू वाला प्लगइन मैंने एलिमेंटर प्रो जो है वो डाउनलोड कर लिया है, और अब मैं आपको उसका तरीकाकार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये वाला प्लगइन है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं ज़रा डिलीट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। मेरी तरह स्क्रीन देख के परेशान होइएगा प्लीज़। आप फ़िलहाल ना जस्ट इस पे फोकस करें जिसमें लिखा हुआ है एलिमेंटर प्रो अनजिप फर्स्ट, ठीक है। तो अनजिप करते हैं इसे, देखते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल हमें मिला है। मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल करता हूँ और ये यहीं पे आपके सामने आएगा एक फ़ोल्डर बन के। तो ये देखें, ये अपीयर हो गया फ़ोल्डर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, और इसमें एक एलिमेंटर दिया हुआ फ्री वाला, तो हमने वहाँ से लगा लिया वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से, ठीक है। और ये एलिमेंटर प्रो है, तो इसी को हम अपलोड करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ऐड प्लगइन मैं करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं ऐड प्लगइन अपलोड, और इस डैशबोर्ड के ऊपर मैं स्टे करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने इसे सिंपल पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एंड हेयर ऐसे, ठीक है। एंड इंस्टॉल नाउ के बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है अगेन। तो अब हम देखते हैं कि ये अपलोड होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी तो ये लेटेस्ट वर्जन हमने डाउनलोड किया है। और ये देखें, अनजिप कर रहा है इसको, अनपैक कर रहा है, एंड दैट्स इट। ये देखें जी, प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली। वो ओल्ड वर्जन था, इस वजह से मसला कर रहा था, ठीक है। अभी लेटेस्ट वर्जन लगाया तो डन हो गया। एक्टिवेट प्लगइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब प्लगइन्स की कितनी जो है वो तादाद हो गई है, वो हमारे पास हो गई है 3, जिसमें एक एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो है, और टेम्पलेट किट इंपोर्टर है, ठीक है। और जो सेफ्टी प्रिकॉशन मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोग उम्मीद है फॉलो करेंगे। सेटिंग में जाके परमा लिंक्स को पोस्ट नेम पे आपने सेट करना है, ठीक है। तो ये 3 प्लगइन की भी आपको ज़रूरत है। बाकी टेम्पलेट किट मैंने आपको दिखाई है, ये वाली, ठीक है। दिस वन, ये वाली, ठीक है। इस टेम्पलेट किट को हम इंपोर्ट करेंगे, इसको भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। वो कहाँ पे है, वो हमारे पास है डाउनलोड के सेक्शन में, जस्ट अ सेकेंड, एंड दिस वन, ठीक है। ये टेम्पलेट किट हमारे पास पड़ी हुई है, तो हम इसको भी अब डायरेक्टली इंपोर्ट करके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे टूल्स में, और टूल्स में आपको एक बटन मिलेगा टेम्पलेट किट्स का, ठीक है। अब ये टेम्पलेट किट क्या है, इसको आप एक थीम ही समझे, ठीक है ना। टेम्पलेट किट हम अपनी पूरी की पूरी इसमें अपलोड करने लगे हैं, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन हो सके।
अच्छा, जैसे ही आप टूल्स में आकर टेम्पलेट किट के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये टेम्पलेट किट का बटन बेसिकली आ रहा है उस प्लगइन से जो हमने टेम्पलेट किट इंपोर्टर ब्लैक कलर वाला प्लगइन वहाँ से इंस्टॉल किया था, ठीक है। ये तब अपीयर होगा, अदरवाइज़ अपीयर नहीं होगा। वैसे इसका एक और तरीका, आप एलिमेंटर के अंदर से जाके डायरेक्टली भी जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा और मे बी कि कुछ लोगों को उसकी समझ ना है, तो इसलिए मैंने प्लगइन का यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्पलेट किट का बटन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आएगा, इन्वाटो इंस्टॉल टेम्पलेट किट्स ये वो, ठीक है। अभी इसमें कोई भी किट नहीं है, ये आपके सामने खाली नज़र आ रहा है आपको, और प्लस का आइकन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे बोलेगा कि भाई आप जो है ना वो दे दें मुझे टेम्पलेट किट। तो ये हमारी टेम्पलेट किट पड़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये देखें यहाँ पे इस बटन को देखें, ये प्रोसेसिंग इसने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। अभी ये इसको प्लगइन की तरह एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फाइल्स निकालेगा। अब ये देखें, ये आ गया यहाँ पे, ये आपके पास टेम्पलेट किट का टाइटल आ रहा है, ठीक है। और उसमें जो जो पेजेस हैं, ग्लोबल स्टाइल किट है, फुटर आपको नज़र आएगा, यहाँ पे हेडर नज़र आएगा, इसके अलावा अबाउट अस का पेज नज़र आएगा, कैरियर का पेज आएगा, कॉन्टैक्ट अस का आएगा, और होम पेज, ओवर सर्विसेज, ओवर वर्क एंड सिंगल पेज सर्विसेज और FAQs, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा भी और कुछ है वेबसाइट में जिसकी वजह से हमें जो है ना अब आगे चल के डिफ़िकल्टीज़ आएँ। तो ये इंशाल्लाह पूरी वेबसाइट मैं आपको बना के दिखाऊँगा। अभी ये देखें आहिस्ता आहिस्ता लोड हो रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको एक अटेंशन एरर सा मिल रहा है या एक मैसेज मिल रहा है कि देर आर 5 रिक्वायरमेंट्स दैट नीड इंस्टॉलिंग फॉर दिस टेम्पलेट किट टू वर्क करेक्टली। वो आपको ये कह रहा है कि ये टेम्पलेट किट करेक्टली तरीके से वर्क करवाने के लिए, अगर आप इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको एडिशनल 5 रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो आपने पूरी करनी है। और इसके आगे हमें इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स का बटन मिल रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉल रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखा रहा है कि मिसिंग रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब ये ना टेम्पलेट किट के अंदर से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो बोल रहा है कि भाई आपको टेम्पलेट किट लाइट का प्लगइन चाहिए, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर चाहिए, मैट फार्म चाहिए, इसके अलावा एलिमेंटर डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम चाहिए और डिफ़ॉल्ट टाइपोग्राफी स्कीम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबको चेक करना है, सबको चेक करके जस्ट सिंपल इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। अब ये देखें वन बाय वन इंस्टॉलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी ये जो है ना टेम्पलेट किट लाइट का प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अदरवाइज़ इतना टाइम लेता नहीं है, ठीक है। मैं अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ, जैसे ही ये सारी इंस्टॉलिंग सक्सेसफुल होंगी मैं आपको दिखाऊंगा। देखें यहाँ पे हमारे सामने ये एक जो है ना टेम्पलेट किट लाइट का प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, दूसरा प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। दैट्स इट, ये सब इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी 5 की 5 जो है ना इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसे क्लोज़ करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका फुटर है। इसको व्यू करके देख लें, ये फुटर का डिज़ाइन आपके पास आएगा, ठीक है। इसके अलावा हेडर जो है, ये हेडर का डिज़ाइन इतना सा आपके पास आएगा, ठीक है। अभी आपको रैंडम ना रफली रफली लग रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब वेबसाइट बनेगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि वाह भाई कोई चीज़ बनी है, ठीक है ना। तो अभी अगर वेबसाइट को देखें अभी कैसी नज़र आ रही है, यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ये अभी आपको वैसी की वैसी नज़र आएगी, सेम एज इट इज़, ठीक है। कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि हमने जितना भी काम किया ना वो बैक एंड पे किया, फ्रंट एंड पे भी कोई काम नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये देखें, ये वेबसाइट वैसी की वैसी पड़ी हुई है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब भी आप टेम्पलेट किट जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे, आपने सबसे पहले उसका ग्लोबल स्टाइल किट इसके अंदर इंपोर्ट कर देना, ठीक है। ये इंपोर्ट का बटन आ रहा है नीचे, सिंपल आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये इंपोर्टिंग स्टार्ट हो गई, 50% 100% डन। अब आप अगर आके अपनी वेबसाइट को सामने से रिफ़्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा कलर वलर चेंज करेगा, ये देखिए कलर चेंज हो गए ना इसके, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरी वेबसाइट हम बनाएंगे। अभी की जो वीडियो है वो 32 मिनट्स की हो गई है। मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें, ये रिक्वायरमेंट्स बताना बड़ी ज़रूरी थी। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं आप सब लोगों से ना एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट जैसे ही क्लियर होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हलवा होंगी। आप कहेंगे यार वेबसाइट बनानी है, 2 मिनट का काम है, बन जाएगी, ठीक है ना। बाकी समझें, सीखें चीज़ों को, ताकि आप अपनी जो एसईओ की जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकें। अभी का जो लेक्चर है वो मैं रिव्यू करवा करवा देता हूँ आपको। हमने प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, इसमें 3 प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, एलिमेंटर प्रो और टेम्पलेट किट इंपोर्टर, 3 हमने किए थे। बाकी ये जो एलिमेंटर लाइट, मैट फॉर्म और ये अल्टीमेट एड ऑन्स, ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें दिए हैं हमारी टेम्पलेट किट ने, ठीक है। और बाकी सेटिंग, ये वाली सेटिंग आपने मेनली माइंड में रखनी है कि यहाँ से सेटिंग में जाके परमा लिंक्स पे आप जब आएंगे तो आपने इसको मेक श्योर पोस्ट नेम के ऊपर ही सेट रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह कल हमारी जो वीडियो आएगी उसमें आपको कंप्लीट वेबसाइट के पेजेस बनाना, वेबसाइट का डिज़ाइन करना, ये जितने भी हमने यहाँ पे टेम्पलेट किट्स के पेजेस या टेम्पलेट्स लगाए हैं, इंपोर्ट किए हैं, ये कैसे कहाँ पे यूज़ होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अभी के लिए एक किट है, जैसे मैंने डिफरेंस बताया था कि आप एक से ज़्यादा किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक और होती तो मैं उसे यहाँ पर अपलोड कर सकता था, लेकिन मेरा काम जो है ना वो एक बिज़नेस साइट बनाना है प्लम्बर वाली, वो इसी किट से पॉसिबल है, तो मुझे अलग से टेम्पलेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी।
थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एहसन अली, अल्लाह हाफ़िज़।